discuss magnetic energy stored inside the solenoid. So magnetic energy stored in a solenoid in terms of magnetic field, area and length of the solenoid. When the current grows through an inductor, the induced EMF opposes its growth, Lenz's law accordingly. ठीक है स्टूडेंट, and as such it has to do some work. इसका मतलब इंडक्टर को क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा. क्यों? जब करंट ग्रो करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने ही कारण को क्या करता है, अपोज करता है. तो इस वजह से उसको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा इस सारे प्रोसेस को करने के लिए. When the current in the circuit has attained its maximum value, for example करंट ने मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ली है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा फिर, वैनिश, क्योंकि चेंज होनी बंद हो जाएंगी. एंड एज सच करंट भी क्या हो जाएगा, वैनिश. हैज टू डू नो वर्क नाउ, अब कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा. इसका मतलब ये प्रोसेस वर्क डन कहाँ तक चलेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट तक. सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय करंट इन अटेनिंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ इट्स मैग्नेटिक एनर्जी. स्टूडेंट ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो एनर्जी मतलब जो वर्क डन करना पड़ा हमें करंट को मैक्सिमम वैल्यू अटेन करवाने के लिए, वो इंडक्टर के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा. और वो एनर्जी कौन सी होगी, मैग्नेटिक एनर्जी. स्टूडेंट अगर कैपेसिटर आ जाए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर इंडक्टर आ जाए तो मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में सॉरी आपकी एनर्जी स्टोर होगी. ठीक है स्टूडेंट, जो वर्क डन करना पड़ेगा कैपेसिटर की फॉर्म में चार्ज को मैक्सिमम वैल्यू अटेन कराने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, और इंडक्टर को करंट में मैक्सिमम अटेन करवाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा और इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा. कैपेसिटर वाला फार्मूला हमने फर्स्ट चैप्टर में ये वाला प्रूव कर दिया हुआ है. और ये वाला जो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर थी, ये इन द फॉर्म ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इन द इंडक्टर हम अभी वो प्रूव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इट्स मैग्नेटिक एनर्जी. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. When the circuit is broken and current stops following in it, this stored energy is released and it maintains the flow of current for some time more. अब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल सर्किट हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया, टैपिंग की ओपन कर दिया है, सर्किट हमारा क्या हो गया, ब्रोकन हो गया. करंट क्या हो जाएगा, स्टॉप्स फॉलोइंग इन इट. जो एनर्जी उसमें स्टोर हुई थी वो क्या होगी, रिलीज होगी. एंड अगेन मेंटेन्स द फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि फ्लक्स फिर से चेंज होगा चाहे सर्किट क्लोज करो चाहे आप ब्रेक करो. ठीक है स्टूडेंट, ये मैं ऑलरेडी आपको प्रूव कर चुका हूं. और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग सर्किट ब्रोकन में, वो ईएमएफ सर्किट मेक से ज़्यादा होगा. ये भी मैं आपको इंडक्टर वाले टॉपिक में प्रूव कर चुका हूं. ठीक है स्टूडेंट, ई एक में प्लस आता था, एक में माइनस आता था. ठीक है स्टूडेंट, E इज इक्वल टू ई प्लस एल डी आई बाई डी टी. प्लस वाला केस कौन सा था, जब सर्किट क्या होता था, ब्रेक. और माइनस वाला केस कौन सा था, जब सर्किट क्या होता था, मेक. ठीक है स्टूडेंट, सो जो एनर्जी स्टोर थी इंडक्टर के अंदर वो क्या होगी, रिलीज होगी. एंड इट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ करंट फॉर सम टाइम मोर, फिर से थोड़ी देर के लिए करंट फ्लो करेगा. ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आप बेल कोई भी बेल है आपके घर में लगी हुई है, जब आप उसको बजाते हो इलेक्ट्रिकल बेल, ठीक है स्टूडेंट, तो आप बटन पुश करके छोड़ देते हो, क्या बेल उसी वक्त बंद हो जाती है, नहीं, बेल थोड़ी देर के लिए बजती रहती है. क्यों, क्योंकि उसके अंदर इंडक्टर लगा हुआ है, उसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड हुई है. आपने तो बटन को एक बार पुश करके छोड़ दिया, लेकिन बेल थोड़ी देर के लिए क्या बजती रहती है, ड्यू टू मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर. ठीक है स्टूडेंट, लेट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी. लेट्स सपोज कौन सा करंट है, आई करंट, किसी इंस्टेंट टी के लिए. रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट एट दैट टाइम क्या आ गया, डी आई बाई डी टी. इंड्यूस्ड ईएमएफ सेट इन द सर्किट क्या होगा, ई अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ. ई क्या है, माइनस एल डी आई बाई डी टी. यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड लिया है. और वर्क डन बाय द करंट इन टाइम डी टी. स्टूडेंट वर्क डन का फार्मूला क्या है, टी आई डी टी. ठीक है स्टूडेंट, ये आप फार्मूला ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो,
ये ईएमएफ था और ये क्या चार्ज। वर्क डन क्या होता है क्यूबी, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और यहाँ पे एक चार्ज क्या है करंट इनटू टाइम dt, और ये पोटेंशियल क्या है ईएमएफ। तो क्या आ गया वर्क डन ई आई डी टी, ई की वैल्यू पुट कर दीजिए, एल डी बाई डी टी मैग्नीट्यूड लेना है हमने, और ये डी टी क्या हो जाएंगे कैंसल, और डी डब्ल्यू क्या आ गया एल आई डी आई। टोटल वर्क डन बाय द करंट इन इंक्रीजिंग जीरो टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम वैल्यू क्या कैपिटल आई, जीरो से कैपिटल आई तक करंट क्या कर रहा है ग्रो कर रहा है। और टोटल वर्क डन क्या होगा दोनों तरफ क्या कर देनी है हमने इंटीग्रेशन। अब एल तो कांस्टेंट है, टोटल वर्क डन क्या आ गया डी डब्ल्यू, और ये डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी एल आई डी आई। और करंट कैसे ग्रो कर रहा है जीरो टू कैपिटल आई। अब एल कांस्टेंट है, आउटसाइड द इंटीग्रेशन वेरी क्या कर रहा है आई। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स रेस टू पावर एन की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक पावर बढ़ जाती है एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन। यहाँ पे क्या आ जाना है आई की पावर कितनी है वन है, आई वन प्लस वन ओवर वन प्लस वन। तो क्या आ गया आई स्क्र बाय टू, और आई कैसे वेरी कर रहा है जीरो टू कैपिटल आई। पहले का पुट करना हायर लिमिट, फिर क्या पुट करना है माइनस लगा के लोअर लिमिट। तो क्या आ गया आई स्क्र बाय टू माइनस जीरो, तो क्या फार्मूला आ गया वन बाय टू एल आई स्क्र। टोटल वर्क डन आ गया, और ये वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। सो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज स्टोर्ड इन द सर्किट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यू ई के साथ करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया यू बी के साथ, बी इज ए सबस्क्रिप्ट ओनली इंडिकेट्स मैग्नेटिक एनर्जी फॉर एन आइडियल लॉन्ग सिलेंड्रिकल सोलेनॉइड। सो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड क्या है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। स्टूडेंट यहाँ पे एनर्जी स्टोर क्या फार्मूला आ गया वन बाय टू एल आई स्क्वायर, ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए एल, या म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर ए ओवर एल। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनॉइड अभी यहाँ पे हमने अभी प्रूव किया वन बाय टू क्या था फार्मूला एल आई स्क्वायर, वो क्या था मैग्नेटिक एनर्जी यू बी। यहाँ पे स्टूडेंट एल की वैल्यू पुट कर दीजिए, हमने अभी प्रूव की है लास्ट लेक्चर में म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये आपकी वैल्यू आ गई। कैपिटल एल की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, और स्टूडेंट ये आपका आई है, और यहाँ से आई की वैल्यू निकाली, आई की वैल्यू क्या आ गई बी ओवर म्यू नॉट एन, यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका वन बाय टू एल, और ये आई की वैल्यू बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, ये आपकी टोटल मैग्नेटिक एनर्जी आ गई स्टूडेंट। अब ये एन स्क्वायर क्या हो गए कैंसल, एक म्यू नॉट क्या हो गया कैंसल, क्या फार्मूला आ गया वन बाय टू बी स्क्वायर ए एल ओवर म्यू नॉट। अब एरिया इंटू लेंथ क्या होगा वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या फार्मूला था टोटल एनर्जी ओवर वॉल्यूम। अब ये एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम नीचे ले आओ, तो फार्मूला क्या आ जाएगा वन बाय टू बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। तो ये क्या आ गई एनर्जी डेंसिटी, कौन सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। और मैग्नेटिक एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी क्या थी स्टूडेंट वन बाय टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हमने प्रूव की थी। और ये क्या आ गई मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, क्या फार्मूला आ गया बी स्क्वायर ओवर टू म्यू नॉट। ठीक है स्टूडेंट, प्रूव हो गया, हमने प्रूव कर दिया ये। So the MCQs total amount of work done by the current in attaining its maximum value is stored in the inductor in the form of its magnetic energy। काफी बार मैंने बोल दिया, और ये आपका MCQ आ भी गया देखिए। टोटल वर्क डन बाय करंट इन इंक्रीजिंग फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू, क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट वन बाय टू एल आई स्क्वायर, और ये क्या एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर।
अब सुनिए आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन आगे. व्हाट डिड द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी शो? फैराडे एंड हेनरी शो एक्सपेरिमेंट शो दैट करंट अपीयर्स ओनली इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टिंग लूप एंड मैग्नेट. फास्टर मोशन प्रोड्यूसेस a greater current. An EMF is induced in a conducting coil when there is a change in current passing through the nearby coil. ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया प्लेस्ड. प्लेस कैसे? नॉर्मल टू द फील्ड एट दैट पॉइंट. फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है स्टूडेंट. नॉर्मल ऑफ प्लेन और कॉइल. यूनिट्स क्या हैं? वेबर. ये फार्मूला हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. स्टूडेंट ये सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है स्टूडेंट. स्टेट लेंजेज लॉ. ये सारे आपके बोर्ड के क्वेश्चन हैं, हम डिस्कस कर चुके हुए हैं. व्हाट हैपेंस टू द मैकेनिकल एनर्जी व्हेन ए कंडक्टर इज मूव्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? क्या होगा? व्हेन कंडक्टर मूव्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड सम एक्सटर्नल वर्क इज डन. तो पावर क्या थी? ये आप प्रूव कर चुके हैं. v स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर आर, फिर v इज द वेलोसिटी. और फोर्स क्या थी? v स्क्वायर एल स्क्वायर वी ओवर आर. ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं. दिस वर्क डन इज इन द फॉर्म, कौन सी फॉर्म? मैकेनिकल एनर्जी. डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ जाउल हीट. और फॉर्मूला क्या था जाउल हीट का? v स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर आर. ये मैकेनिकल पावर इसमें कन्वर्ट हो जाती थी हीट एनर्जी में. ठीक है स्टूडेंट. ये हम प्रूव कर चुके हुए हैं. तो ये क्या था? लेंजेज लॉ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो व्हाट आर एडी करंट्स? तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है स्टूडेंट. ये आप देख लेना एक बार, हम तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये तो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी आ चुके हुए हैं आपके एग्जाम में. डिफाइन इंडक्टेंस ये भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं. और स्टूडेंट ये भी हम प्रूव कर चुके हैं. ठीक है स्टूडेंट. ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी. हेनरी क्या है? टेस्ला मीटर स्क्वायर ओवर ए. और डायमेंशनल फार्मूला ये भी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ इंडक्टेंस? ये भी हम कर चुके हैं. एंड स्टूडेंट ध्यान से देखिए एक मिनट. सेल्फ इंडक्टेंस इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल अगेंस्ट द चेंज ऑफ करंट थ्रू इट. ठीक है स्टूडेंट. कॉइल में अपने आप ही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता था ड्यू टू चेंजिंग फ्लक्स के कारण. और इसी वजह से सेल्फ इंडक्टेंस को क्या बोलते हैं? इज मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल. ठीक है स्टूडेंट. क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल. मोर द चेंज मोर द इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो दैट्स व्हाई इट इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल. ये ऑलरेडी एमसीक्यू आ चुका हुआ है कि क्या मेजर करता है सेल्फ इंडक्शन. नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे. थैंक्स.